Hey guys, good morning. As I told you all in my last vlog, today we are out. We are taking this girl for grooming, and today Flurry is sitting here in the back seat and Kiara is sleeping really deep in the front seat because today Daddy the Great decided that he will take care of Kiara. And Flurry is not that well this morning. She again vomited once. हम सोच रहे थे कि उसको लाओ कि नहीं लाओ, फिर हमने डिसाइड किया कि उसका ये बाल काटना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही ये बाल हल्का हो जाता है ना, वो बहुत अच्छी फील करती है, तो बहुत ज़रूरी है ये। और फ्लरी के साथ समर के टाइम ये खाना डाइजेस्ट ना होना, वॉमिट कर देना, ये बहुत कॉमन है। बहुत भारी हो गई है, मुझे ही लग रही है 1-1.5 किलो उसका वज़न ऐसे ही मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है बाल के लिए, तो वो हल्का होना ज़रूरी है। सो वी आर जस्ट अबाउट टू रीच, आई थिंक अनदर 2 minutes वी विल रीच। और उसके बाद मैं फिर से आप लोगों को बताती हूँ कि कियारा को लेके हम कहाँ जाएंगे। वो भी एक कन्फ्यूजन है क्योंकि अभी बस वी हैव गॉट द अपॉइंटमेंट एट 11 o'clock। इतनी सुबह कुछ खुलता भी नहीं है। सो लेट्स सी, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कहाँ जाना है और दिखा देती हूँ कियारा कैसे सो रही है फ्रंट सीट में। Flurry is inside now for grooming. It will take 2 hours, and this is the first time Kiara is on her leash. But since it's a new place, she's walking really slowly and taking each step thinking I think 10 times. Kiara का कॉलर और लीश का कॉम्बिनेशन बहुत ही वियर्ड हो गया है। कियारा, कियारा, कियारा। Okay, so we found out a place where we could sit for another 1.5 hour. So we are going to the cafe called Hole in the Wall. मैंने इसके बारे में बहुत सुना था पहले, और पर मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतना सुबह खुल जाता है। सो इट ओपन्स अराउंड 8:30 इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग के 8 बजे बंद भी हो जाता है। मेन्यू उनका बहुत अच्छा है, बर्गर्स मिलता है मोस्टली। So we are going there. Anyway, we didn't have our breakfast. We didn't get time to have breakfast. So we will have, I think, brunch there. उसके बाद फ्लरी को 1 o'clock पिकअप करेंगे और फिर घर जाएंगे। और कियारा यहाँ पे है मेरे पास। No, Kiara trying to bite this tassel. So यही हम ग्रूमर को बोल के आए कि फ्लरी की तबीयत आज ज़्यादा अच्छा नहीं है और हम बिल्कुल ही पास में रहेंगे। जहाँ पे हम जा रहे हैं वो ग्रूमिंग पार्लर से 5 मिनट है, तो हमने उसको बोल के रखा है कि कुछ भी हो तो मुझे प्लीज़ फ़ोन करना, हम 5 से 10 मिनट में आ जाएंगे। वी ट्राई टू मेक कियारा पी बट शी डिडंट पी। हमने बहुत चलाया उसको वहाँ पे, बट ठीक है चलो, अब करेगी तो करेगी, कहाँ करेगी पता नहीं, मेरे ड्रेस पे ना करे बस। सो वी हैव रीच्ड द कैफ़े द होल इन द वॉल। लेट्स गो इनसाइड। काफ़ी भीड़ है, मुझे नहीं पता, बहुत भीड़ है। इतनी सुबह कैफ़े में इतना भीड़, माय गॉड। मतलब संडे को कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं बनाएगा। चलते हैं कियारा, चले होल इन द वॉल चले कियारा। कियारा का फर्स्ट कैफ़े विजिट, कियारा का फर्स्ट आउटिंग है। दिस इज़ लिटरली, इसके पहले जहाँ भी गई है वेट के पास, बट दिस इज़ लिटरली हर फर्स्ट आउटिंग। शी इज़ बिजी बाइटिंग मी। ओके, लेट्स गो गाइज। हेलो, हम फिलहाल भटक रहे हैं कोरमंगला में। होल इन द वॉल कैफ़े में दे सेड इट्स अ 20 minutes वेट टाइम, बट 20 minutes के बाद भी और 10 minutes हो गया और अभी भी भीड़ उतना ही था जितना हम देख रहे थे, उतना बहुत। देयर वॉज अ वेरी लॉन्ग क्यू। और अभी हम आए हैं उसी के पास एक ऑनेस्टा में, वहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं। ऑनेस्टा विल ओपन एट 12:30, नाउ इट्स 12 o'clock। अनदर हाफ एन आवर वेट, डन हो जाएगी। और उसके साथ इसके ऑपोजिट में और एक था स्पूनफुल ऑफ शुगर, वो बंद ही हो गया है। तो
वी नेवर एक्सपेक्टेड कि होल इन द वॉल में इतना भीड़ होगा, इतना ज़्यादा वेटिंग सुबह के 11 बजे. अदरवाइज वी कुड हैव बुक्ड इट एंड कम, बट आई डाउट कि वीकेंड में ये लोग बुकिंग भी लेते होंगे. एनीवेज, कियारा इज़ हियर. Kiara is taking some rest. I think we took a wrong decision taking Kiara out today. We thought कोरमंगला है यार, इतना सारा जगह है, कहीं तो जाएंगे, कोई तो कैफ़े में बैठेंगे. And the saddest part is even here CCDs they don't allow pets even if you want to sit outside. Generally highways पे हमने जितना भी CCD देखा है वो allow करते हैं, but I think because it's inside the city they don't allow. Or it's just the people who are sitting there right now, they think they don't allow. They don't even know whether they are allowed or not. है ना, भूख लगा है. They said 20 minutes and it's already been. I'm feeling bad for this girl. हम पेड़ के नीचे बैठे, ये देखो, इतने सालों बाद एटलीस्ट पेड़ के नीचे बैठे. तो हमें कुछ दिनों पहले वो ब्लॉग भी था ना जहाँ पे हम पेड़ के नीचे बैठ के जूस पी रहे थे. बहुत दिन पहले. और आज तो मतलब क्या बोलते हैं, किसका मारा, कुछ तो बोलते हैं ना, कुछ तो बोलते हैं गाइस. ये है तो लाइफ टाइम ऑफ एक्सपीरियंस हो रहा है. कियारा को भी हो रहा है. कियारा, बट कियारा का बिल्कुल ही नेचर बदल गया बाहर आके. वो बोलते हैं ना, अपने गली का कुत्ता भी शेर होता है. कियारा का वो हालत है. घर पे शेरनी बन के घूमती है, बाहर एकदम चुईया बन गई है, बिल्कुल चुईया है ना कियारा. 12:30 तक यहीं पे बैठी रहूँगी, कहीं नहीं जा रही हूँ. और जैसे ही खुलेगा एक तो कुछ खा के यहाँ से जाऊँगी क्योंकि भूख बहुत लगा है. ग्रूमिंग पार्लर पास में है तो टेंशन नहीं ले रही हूँ. एनीवेज, विल कीप यू गाइज अपडेटेड. 12:30 नहीं हुआ है बट हम गेट में आई गाइज ओपन पूछ के फाइनली अंदर आ गए. और हमारे आने के 10 मिनट बाद उधर भी एक टेबल में 2 लोग और आए हैं. खाना भी ऑर्डर किया है और मैं दीपांजल से पूछ रही हूँ इतना कुछ ऑर्डर कर रहे हो, हाफ एन आवर में खा पाओगे. बोल रहे हैं जितना हम खाते 10 मिनट भी नहीं लगेगा, तुम बस देखने. और कैमरा के पीछे दीपांजल, यहाँ पे है कियारा, मज़े ले रही है. कियारा, हाय, हेलो हेलो. How is the Josh? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. आज है ट्यूसडे और संडे को व्लॉग करते करते मैंने अचानक से बंद कर दिया व्लॉगिंग करना. आई डिड नॉट शूट बिकॉज फ्लरी गेव अस द शॉक ऑफ आवर लाइफ. शी स्टार्टेड vomiting in the car when we were halfway through. It was like a white liquid which was coming and coming and coming out, and she was feeling extremely sick in the car, and we got very stressed. So we came back home. The first thing we did, we let her drink cold water, and she drank a lot of water when we came back. Then we kind of freshen her up, and then AC on करके fan full speed में on करके उसको हमने बस सुला दिया. She slept for the entire afternoon, then the evening almost, and रात को वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाना चाह रही थी. वो अपने बोल के पास जा रही थी बट खा नहीं रही थी नॉर्मल फूड. So what we did, we
somehow मुझे लगा कि वो शायद कियारा का खाना खाना चाहती है, एंड yes, she had the royal canine. और उसके बीच में our groomer suggested that whenever she vomits, you give her this medicine, a medicine called Bonison from Himalaya. So he said I always give it to my dog and he feels immediately better. So whenever she vomits next time, you try this one, or even today after going home you could administer this medicine. So we got that Himalaya Bonison and we gave her 5 ml of it, and that stopped her vomiting. She didn't vomit after that. So she had Kiara's food, which we were like, okay fine, she at least ate something before she goes to bed, and she kept it. She didn't vomit that out. Monday morning she woke up, she was looking little better than before, and we thought if today also she doesn't eat, we will take her to the vet. We have to, we can't just wait. क्योंकि वो वॉमिट करती है समर के टाइम, बट वो बस एक टाइम के लिए, उसके बाद वो नेक्स्ट खाना, नेक्स्ट मील खाती है, फिर ठीक हो जाती है, ये होता है. But this time it was not the case. Monday morning she ate very little food. जो वो खाती है नॉर्मल क्वांटिटी, उसके हाफ उसने खाई. और आफ्टरनून को she rejected whatever I gave. She was only drinking water. Wherever you keep water, she was going and she was drinking it. I again gave her 5 ml of Bonison. So the morning food also she kept. Evening say I was trying to give her royal canine, I was trying to give her fish, I was trying to give her chicken, but she rejected each and every food which I gave, and she was very sluggish. She just wanted to sleep. Kiara, can you please stop doing this? Bite this thing, bite it, go and bite it. So then afternoon we called the vet. He said I'll be here for another half an hour, maximum 45 minutes. If you guys can come, please come. So we immediately took Flurry. Vet checked her properly and he said I don't see a lot of problem here. I think she has little discomfort inside her tummy. Might be indigestion, might be acidity. So what you do, he gave us a canned food, which is a low fat digestive diet, and also he put her on injection 1 ml of Rentak, and he told us if she rejects eating this canned food, also give her chicken stew, only the broth. We came back home, and after getting down from the car, she was very happy outside. She was like normal Flurry, she was running. So we thought okay, she will come back home and she'll eat. But she again rejected to eat. She didn't eat the canned food, she didn't eat royal canine, she didn't eat sweet potato and chicken, she didn't eat only chicken. Somehow with the help of syringe we fed her some amount of chicken broth. That's it for yesterday night. She slept, and this morning she woke up. She wanted to play with Kiara. Kiara, can you please stop doing this, please? Good girl. She was kind of feeling better. She wanted to play with Kiara. She was running here and there. She was running behind our cook, our help. So that's what I thought, it's the right time to feed her when she is in a good mood. So we gave her food. First time she rejected. She had very little amount of it, and then she went, and then again she slept for half an hour. After half an hour we see again she woke up and she started playing. She is going to the balcony. So I started playing with her that hide and seek biscuit game. That's how she ate one full Marie biscuit. And after that I gave her rest of the food, the chicken and sweet potato, and thank God finally she ate it. So seeing her acting normally, eating normally, I think I'm feeling relieved. And I thought let's end this vlog here. I never thought, I started this vlog with a happy note and I never thought I will end it like this, but what to say, this is vlogging, this is our real life, and this is not scripted, so you can't predict what is gonna happen. Things don't always turn up the way you want it to be, but I'm very happy. I'm thankful to God. I'm thankful to all of you guys, all the people who love us, who always sends their good wishes, that yeah, she ate. Finally she ate something and she is playing. She is in her normal self. I have included a clip of this morning while she was playing with Kiara, and now Kiara is here doing her usual badmashi, and Flurry is taking some rest again. Flurry, mama, good girl. And that's how Flurry's haircut is this time. We cut it completely short and trimmed so that for next 2 months she feels relieved. बहुत गर्मी बढ़ गया है बैंगलोर में गाइस. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर बेबीज़, प्लीज़ बी सेफ. एंड बस इतना ही. मैं और ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ.
लास्ट 2 days were really difficult for us, क्योंकि इंसान की क्या होता है ना, वो बात कर सकते हैं कि तकलीफ़ कहाँ पे है, बट इनके लिए आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। खबोल के पास जा रही है बट खाना नहीं खा रही है, और ये भी अजीब लग रहा था कि 2 दिन से उसको भूख भी नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं खा रही थी। जो भी पसंद है सब कुछ ट्राई कर रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी। बट एनीवेज थैंक गॉड उसने खाना खाई। होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर, क्योंकि कल वेट ने कहा था कि अगर इससे काम नहीं होता है तो हमको ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। एंड इफ़ शी, और ये तो पता ही है, इफ़ शी डजंट टेक फूड एट ऑल, इफ़ शी रिजेक्ट्स इट, देन they have to put her on saline and they have to admit her there. That could have been the worst nightmare of her life, but thank God she is feeling better. I am feeling better. So I'm ending this vlog here. You guys take care. I will see you soon in the next one. And till then मैं फ्लरी के सारे अपडेट इंस्टा में हो या मेरे फेसबुक पेज में मैं पोस्ट करती रहूँगी, एंड आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस. टेक केयर. बाय.